हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 3 महीने की स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से कॉस्ट को हम 3 महीने के अंदर ख़त्म करें और कितना पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा रोज पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा अगर आप रोज पढ़ते हैं तो एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो आपके जैन 2026 अटेम्प्ट के अंदर आराम से इजीली क्लियर करता है। मैंने वो सारी बातें कंसीडर करी हुई है कि हो सकता है कि बच्चा बहुत ग्रुप दे रहा हो तो उसको बाकी 5 सब्जेक्ट भी करने हो सकता है वो सिंगल ग्रुप दे रहा हो तो बाकी 2 सब्जेक्ट भी करने हो। मैंने सिर्फ आपसे ये मांगा है कि इस 3 महीने की स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि देखो, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे बच्चा होता है कि कॉन्सेप्ट को सब आता है, जब क्वेश्चन करने बैठा तो आता ही नहीं है। तो करना क्या है कि हमारे पास 3 महीने है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और इस 3 महीने के अंदर हम 3 बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जब चैप्टर उठाओगे आप, उस चैप्टर को करने से पहले आप उसके चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन कर लो। क्विक रिवीजन इन द सेंस, देखिए, जब भी कोई बच्चा कोई क्वेश्चन देखा, अगर अगर किसी स्टूडेंट ने आ, अभी क्लास ली ही नहीं है, किसी से पढ़ा ही नहीं है, सेल्फ कर रहा था, मेरे यूट्यूब पर फास्ट ट्रैक बैच डाला हुआ है, बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा था, कहीं और पढ़ रहा था, समझ नहीं आया, सेल्फ स्टडी कर रहा था, बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है, वहां से आप उसको कर सकते हो। उसमें मॉड्यूल के सारे लगभग क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएंगे आपको, लगभग लगभग। ठीक है, छूटेगा थोड़ा बहुत तो छूटेगा, क्योंकि फास्ट टैग और रेगुलर में थोड़ा तो फर्क होता ही है। बट हाँ, इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। वो बच्चे जिन्होंने अपना कॉस्टिंग का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, आपको कॉपी लेके किताब लेके बैठना नहीं है। अब टाइम आ गया है कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ करनी है, एक पास्ट ईयर पेपर और एक इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। सर वो एमटीपी होता है, वो आरटीपी होता है, वो नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि पेपर पीवाईक्यू और मॉड्यूल से ही पूछता है। बच्चा लगा है मॉक टेस्ट पेपर करने में, लगा है वो आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर में, पर उसने कभी मॉड्यूल और पीवाईक्यू को एक से ज़्यादा बार करा ही नहीं है। पहली बात, इस बात पे आप ध्यान रखिए कि हमें प्रैक्टिस करते टाइम एक से ज़्यादा बार उस चीज़ को करना चाहिए। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने मॉड्यूल कर लिया, सर वो पीवाईक्यू, सर वो एमटीपी, वो आरटीपी, वो पीवाईक्यू करना है, सर ये करना है, वो अरे मेरे महाराज, मॉड्यूल को कम से कम 2 से 3 बार कवर करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपका आसान होगा। इंस्टीट्यूट पागल नहीं है, वो मॉड्यूल में बहुत कुछ छुपा हुआ है उन मॉड्यूल में। तो सर ऐसा आप प्रिपेयर करेंगे स्ट्रेटेजी के अनुसार, सिर्फ 2 ही काम करना है, एक तो अपना मॉड्यूल कवर करना है और एक भी आपको पीवाईक्यू कवर करना है। और कोशिश करना है कि इसी को रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। इससे ज्यादा अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। छोड़ दो एमटीपी, छोड़ दो आरटीपी, इसी चीज को रिपीटेड बेसिस पर करते रहो। और जितनी क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे उस पर टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ कि ये क्वेश्चन मैंने 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्त, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इसमें। नया क्वेश्चन भी आएगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि आप इजीली कर लोगे। तो क्या करना है, सुन लो, 1-1.5 घंटे का टारगेट आपको बनाना है। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई चैप्टर उठाया मटेरियल, तो हमें क्या करना है कि महीने का टारगेट, देखो अक्टूबर के महीने में त्योहार का मौका है, बहुत सारी छुट्टियां पड़ेगी, बहुत सारा आपका ध्यान नहीं रहेगा, मुझे पता है, ये तो डेफिनेटली होना, आप चाह के भी इसको नहीं रोक सकते, चाह के भी नहीं रोक सकते। इसलिए मैंने ज्यादा टाइम कंज्यूम ही नहीं करा, मैंने कहा नहीं भाई, तुम 1-1.5 घंटा रोज पढ़ लो, पर करना क्या है ये देख लो। एक बार क्विक रिवीजन करनी है। देखो, अब वो टाइम नहीं है कि आपको क्विक रिवीजन करनी है, अब वो टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल डिटेल में सीखोगे, समझोगे क्या है। क्विक रिवीजन करो प्लस मॉड्यूल करो, क्विक रिवीजन करो प्लस मॉड्यूल करो, क्विक रिवीजन प्लस मॉड्यूल। ये टारगेट बनाओ कि अक्टूबर के अंदर, क्योंकि अक्टूबर एक त्योहार का मौका है, बहुत सारी छुट्टियां होगी, आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है। ये टारगेट बनाओ कि अक्टूबर के अंदर 50% पार्ट अपना कंप्लीट कर लो, एंड बाकी नवंबर के अंदर 50% पार्ट कंप्लीट कर लो। और सिर्फ क्या करना है, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, एक क्वेश्चन रिपीट कर लो। लेट्स सपोज कि आपने मटेरियल में ईओक्यू का 2 क्वेश्चन करे, 2 को 3 बार कर लो, रिपीट करो। रिपीट करने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड आएगी। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो उस 2 की जगह 4 क्वेश्चन कर लो, पर कर लो उसको उसी तरीके के सेम टाइप के क्वेश्चन। रिपीट अगर सेम क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो सेम टाइम के 4 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आया।
तो सर सबसे पहले तो क्विक रिवीजन प्लस मॉड्यूल, और कोशिश करना मॉड्यूल को 2 टाइम कर एटलीस्ट करके जाओ, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उसको आप 2 बार कर लो। सर सेम क्विक रिवीजन के अंदर आपको करना क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने ऊपर से पढ़ा कि यार ईओक्यू का मतलब ये है, इसमें यही सारी चीजें होती है, चलो क्वेश्चन करो, दैट्स कॉल्ड क्विक रिवीजन। वो थोड़ी है कि आप एक एक करके डिटेल में लिख रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट क्लास में करवा चुका हूं मैं आपको। एक बार ईओक्यू के बारे में समझो कि भाई क्या कहता था, इसका मतलब क्या है, लेवल ऑफ स्टॉक के बारे में समझो कि हर लेवल ऑफ स्टॉक क्या कहता था, ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन हुआ था, एक बार थोड़ा सा माइंड सेटअप करके सोचो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट, सीधा सीधा फाइनल। उस पर ज्यादा मेहनत करो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन प्लस मॉड्यूल, पूरे नवंबर के महीने के अंदर आपको बस यही करना है, कम से कम मॉड्यूल को 2 टाइम और क्विक रिवीजन करनी है हर चैप्टर की। बस दिसंबर के महीने में पीवाईक्यू हर चैप्टर के उठाओ, अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप रिवीजन ऊपर कर चुके हो। पीवाईक्यू उठाओ और कम से कम 3 टाइम उस पीवाईक्यू को सॉल्व करो। अगर आपके पास 10 साल में मटेरियल चैप्टर के अंदर अगर 10 क्वेश्चन दे के उस 10 को 3 टाइम सॉल्व करो, मैं कह रहा हूं ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्या बताऊं मैं आपको। अगर मटेरियल चैप्टर में 10 साल के पीवाईक्यू ले रहे हो, 10 बार पीवाईक्यू में मटेरियल चैप्टर आया है, तो 10 क्वेश्चन ओके हो गए, और 10 क्वेश्चन को 3 बार आप करके जाओगे, मटेरियल चैप्टर ऐसे हो जाएगा आपके पास, पेपर में आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दोस्तों 3 बार करना है पीवाईक्यू, और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा। यही मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी है, ये मैं अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करता हूँ कॉस्ट में, उतनी बार मुझे सीखने को मिलता है। तो ये अपनाइए, एक डिटेल फॉर्मेट आप अपने अपनाइए, खुद का बनाइए एक फॉर्मेट की मुझे कब तक, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ पीवाईक्यू दिसंबर के महीने में, क्या पता अक्टूबर नवंबर के महीने में जो बच्चा सीरियस है वो पढ़ना चाहता है, उसने त्योहार के मौके 1-2 दिन छुट्टी करी, ज्यादा दिन छुट्टी नहीं करी, तो उसने अक्टूबर के महीने में एक बार रिवीजन कर ली पूरे सिलेबस की, नवंबर के महीने में रिवीजन, और दिसंबर के महीने में रिवीजन, 3 बार रिवीजन करी। तीनों बार में आप ये कर सकते हो कि पहली बार में मॉड्यूल ले लो, दूसरी बार में पीवाईक्यू ले लो, तीसरी बार में दोनों का मिक्सअप ले लो, ठीक है। पर पॉइंट है कि मॉड्यूल और पीवाईक्यू करना है, और 2 या 3 बार उसको कंप्लीट करना है, सेम चीज को रिपीटेड करना है, रिपीट करोगे तभी आपका फायदा होगा, ठीक है जी। यहां पर क्लियर हो गया, ये सारी चीजें आप समझिए, करिए, इसको इंपॉर्टेंट है। और अपना मत, और ज्यादा 1-1.5 घंटा ही पढ़ना, उससे ज्यादा कभी मत पढ़ना, उससे ज्यादा कभी पढ़ना, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा भाई। जब आप सेल्फ रिवीजन करोगे ना दोस्त, किसी की वीडियो देखकर नहीं करोगे, सेल्फ रिवीजन करोगे ना, तो 1.5 घंटा इनफ होता है। आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं भाई। चैप्टर कंप्लीट करने में क्या है रिवीजन करने में भाई, ईओक्यू का कॉन्सेप्ट उठाया, 3 क्वेश्चन देखे, खत्म ईओक्यू। लेवल ऑफ स्टॉक कराया, 2-3 क्वेश्चन करे, खत्म लेवल ऑफ। 1.5 नहीं तो 2 दिन कर लोगे, 2 दिन में भाई साहब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मटेरियल में 5 कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या करा, 5 कॉन्सेप्ट क्या करा सर, मेरे को तो समझ नहीं आता कि आप इतना टाइम लगाते कहाँ हो। वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है सर, सब कुछ आपने कर लिया है। जिसने सेल्फ करना है, जिसको समझ नहीं आया, वो पीवाई फास्ट ट्रैक के लिए चले जाइए मेरा, ठीक है, वहां देख लीजिए। और जिसका सब कुछ हो चुका है भाई, वो सेल्फ करो, जितना ज्यादा सेल्फ करोगे उतना ज्यादा आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने सारे पेड बच्चों को कहता हूँ कि सेल्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मत देखो वीडियो किसी की, मेरी भी मत देखो। अगर आपने पहले सिलेबस कर लिया है, सेल्फ रिवीजन करो और बस करने लग जाओ, कुछ मत करो। सेल्फ रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात पे फोकस रखो। जितना बच्चा फोकस करेगा सेल्फ रिवीजन को, आप 2 दिन के अंदर मटेरियल चैप्टर कंप्लीट करोगे। मतलब 3 घंटे अगर आप बैठ गए लेकर, तो मटेरियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके पास महीने में 30 दिन होते हैं, अगर हर 1.5 घंटा भी अगर एक दिन में पढ़ते हो तो 15 चैप्टर कंप्लीट होते हैं 30 दिन के अंदर। कोई अब आप कहोगे सर किसी चैप्टर में तो 3 दिन लग जाएंगे, तो किसी चैप्टर में 1 दिन में भी तो होगा, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, है ना, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला। क्या करना है उसमें, 1 दिन लगेगा। कॉस्ट शीट कोई कंसेप्ट है नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन शीट तो है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे, ठीक है जी। पर मैं को मानता हूं कि एक क्वेश्चन करने में समय लगता है, मानता हूं। इसलिए मैंने कहा 2 महीने ले लो आप मॉड्यूल को कवर करने में, और लास्ट में पीवाईक्यू ले लो, ठीक है। या 1.5 महीने मॉड्यूल को ले लो, 1.5 महीने पीवाईक्यू ले लो, पर रिपीटेड टाइम जरूर करना। अगर एक क्वेश्चन एक बारी में आपका हो जाता है बिना आंसर देके, फटक छोड़ दो उसको, वो हो जाएगा। पर एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसमें अटक गए हो आप, तो दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट करो जब तक बिना देखे ना हो जाए वो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा होगा कि आप अटकोगे, आप आंसर देखो, एकदम याद आएगा दोबारा, नहीं वो नहीं हुआ है। जहां अटका दोबारा करूंगा, जहां अटका दोबारा करूंगा। जहां एक बारी में क्वेश्चन देखकर पूरा आंसर कर दिया, बिना आंसर देके फिर मैच करा, सेम आ गया अगला क्वेश्चन, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहां अटकूंगा वहां रिपीट करूंगा, क्योंकि अगर आपने वो रिपीट नहीं करा तो पेपर पे भी वहीं अटकोगे जहां आज अटके हो, ये डेफिनेटली है।
बाकी आपकी है, मैंने अपने तरीका बता दिया है, आप उसको इस्तेमाल करिए और 90 प्लस आराम से आएँगे। पिछले बैच में भी आए थे, इसी बैच में भी आएँगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर।